नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और किसान भाइयों, मैंने जो लहसुन की रिपोर्ट आपको दी थी वो बिल्कुल 100% रिपोर्ट दी थी दोस्तों। और मैंने ये भी बताया था कि भाई किसान भाइयों, भाव डाउन होने वाले हैं। तो काफ़ी सही स्थिति मैंने बताई थी। एकदम आकलन जो हमारा है वो सही सटीक बेटा है। और जिस स्थिति को जो मैंने वैश्विक स्तर पर जो अवलोकन किया था और विश्व के स्तर पर जो रुझान थे, उन रुझान के आंकड़ों को देखते हुए पूरा सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको रिपोर्ट दी थी दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लहसुन के भाव में बिल्कुल भी आपको तेजी नहीं देखने को मिलेगी। तो वर्तमान स्थिति में आपने देखा है कि जुलाई में जैसे जैसे धीरे धीरे ग्राफ नीचे की तरफ गया है, बल्कि ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं गया है। हालांकि कुछ ऊँटी के लहसुन हैं, ऊंचे स्तर पर बिके हैं, लेकिन फिर भी अभी देखा है आपने कि आवकें भी मंडी में कम हो गई हैं। फिर भी आपको गार्लिक के प्राइस रुझान ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई और अगस्त के महीने में दोस्तों यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और जब थोड़ा सा कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 500 या 1000 रुपये, इससे ज़्यादा कोई तेजी की संभावनाएं बिल्कुल आगे भी नहीं दिखाई दे रही हैं मेरे को। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने इस वर्ष लहसुन का उत्पादन किया है और पिछले वर्ष का जो लहसुन था उनके पास काफ़ी देरी तक स्टॉक रहा था। चाइना के पास जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। चाइना के पास जो वेयर हाउस है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में, उसकी वजह से वो लहसुन को काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक रोक करके रख सकते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपने जो प्रॉफिट के अनुसार वो निकालते हैं। तो हालांकि इंडिया में ऐसी स्थिति है कि भाई निर्यात तो हो रहा है, लेकिन जो बढ़िया क्वालिटी का माल है वो निर्यात हो रहा है। और अपन जो इंडिया वाले हैं दोस्तों, अगर प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाते हैं और जो वेयर हाउस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो लॉन्ग समय तक अपन लहसुन को रोक करके लंबे समय तक रख सकते हैं। तो ये इंडिया को बिल्कुल इस पर ध्यान देना होगा। साथ ही इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, उसकी मांग तो है, लेकिन इंडिया में इतने एक्सपोर्टर भी नहीं है कि इंडिया का लहसुन बाहर ज़्यादातर जा सके। साथ ही जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो भी इतना बड़ा सपोर्ट इंडिया के गार्लिक को बाहर निकालने के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर इंडिया चाहे तो वर्तमान समय में अभी बहुत ही शानदार स्थिति इंडिया के लिए बनी हुई है कि इंडिया का लहसुन विदेशों में अच्छी मांग है, लेकिन वो निकल इतना नहीं पा रहा है। क्योंकि चाइना जो है, चाइना के ऊपर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और टैरिफ के कारण चाइना का जो गार्लिक है वो प्रभावित हो रहा है, बाहर निकलने में देरी लग रही है। इसके साथ ही जो शिपिंग चार्ज हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो चाइना का जो गार्लिक हैं जो कंट्रियां खरीद रही हैं, उनके लिए वो लहसुन थोड़ा महंगा पड़ रहा है और भारतीय लहसुन सस्ते दर पर उनको उपलब्ध हो रहा है। लेकिन भारत का जो लहसुन है ज़्यादातर अपने आसपास के देशों में निर्यात किया जा रहा है। लॉन्ग जो लंबाई ज़्यादा है, जिन कंट्रियों की दूरी ज़्यादा है, वहाँ पर अपना लहसुन निर्यात या पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि अपने इंडिया की एक्सपोर्ट नीति इसके बीच में आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति है दोस्तों। तो जो अपना भारत का लहसुन है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होने के कारण अपना जो संतुलन है थोड़ा बिगड़ा हुआ है। मांग और आपूर्ति, यानी कि मांग तो कम निकल के आ रही है और आपूर्ति ठीक ठाक हो रही है। अभी भी वर्तमान समय में अच्छी आपूर्ति चल रही है मंडियों की तरफ। हालांकि बात करें तो अभी भी किसानों के पास काफ़ी माल जो है वो रखा हुआ है और किसान लास्ट एंड तक अपना माल रोके हुए हैं। लेकिन जो धीरे धीरे किसान भाइयों को अपना माल निकालते रहना चाहिए समय के अनुसार। और अंतिम समय में जो स्थिति है दोस्तों वो पिछले साल वाली नहीं बने, इसलिए अपना माल जो है धीरे धीरे निकालता रहें। और बेस्ट क्वालिटियाँ हैं तो उनकी डिमांड है, लेकिन जो है अच्छे प्राइस, हाईएस्ट प्राइस नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि चाइना इसके दौर में काफ़ी कंपटीशन में है। और भारत का जो निर्यात का दौर है, अगर वर्तमान समय में सुधारना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई टैरिफ के कारण इंडिया का गार्लिक है वो अन्य कंट्रियों को सस्ती दर में इंडिया उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर की आवश्यकता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट अगर इंडिया के अंदर लगती हैं
पेस्ट बनाने की और अन्य जितनी भी यूनिट होती हैं गार्लिक से जो बनता है, उनकी अगर प्रोसेसिंग यूनिट में विस्तार होता है तो इंडिया के लहसुन का भविष्य आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। और निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसके लिए निर्यात एक्सपोर्टर जो हैं वो सामने आए और निर्यात को बढ़ावा देवें, तो ऐसी स्थिति में इंडिया में लहसुन के भाव बढ़ सकते हैं। हालांकि जो ये वर्ष है, इस वर्ष में लहसुन का जो उत्पादन है दोस्तों, वैश्विक स्तर पर काफ़ी बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में उत्पादन हुआ है और चाइना में भी बहुत ही अच्छा लहसुन उत्पादन हुआ है। अब मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना की जो अभी की रेट है दोस्तों, वो रेट है 3,500 रुपये प्रति क्विंटल से लगा करके 8,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 8,500 रुपये, इससे ज़्यादा रेट चाइना में नहीं है। अगर भारतीय मूल्य के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, यूरो को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपको बताया है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो चाइना है, चाइना से कंपटीशन करना है अपने को, इंडिया को, तो इसके लिए भारतीय किसानों को आगे आना होगा, साथ ही व्यापारियों को भी आगे आना होगा। जो व्यापारी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं या जो व्यापारी किसानों को जानकारी दे रहे हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, तो उनका भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन के लिए आपको एक लहसुन आयोग अलग से बनवाना होगा। लहसुन के लिए जो आप जितनी मेहनत कर सकते हैं किसान भाइयों, उतनी मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, एक टीम बनानी होगी, लहसुन के हर जिले पर एक कमेटी बनानी होगी, फिर राज्य स्तर पर कमेटी बनानी होगी और केंद्र स्तर पर कमेटी बनानी होगी। तभी जा कर के कुछ आपके लहसुन का भविष्य उज्जवल हो सकता है। क्योंकि विश्व स्तर पर जिससे कोरोना के बाद लहसुन की डिमांड बढ़ने लगी है और लहसुन का जो उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाने लगा है, जिसके कारण लहसुन को खपत बढ़ी है और दिन प्रतिदिन खपत बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भी इसकी खपत बढ़ती जाएगी। तो काफ़ी अच्छा आपके लिए, हमेशा के लिए अब आप चाहते हो कि भाई यही वर्ष नहीं, आने वाले जितने भी वर्ष हैं, अगर उनको आप लहसुन के लिए उज्जवल देखना चाहते हैं तो आपको आगे आना होगा और इस लड़ाई को प्रारंभ करना होगा, ताकि सभी कमेटियां जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, केंद्र स्तर पर हो, तो केंद्र स्तर पर भी जब तक कोई ज्ञापन, चर्चा या विचार विमर्श नहीं होता है तब तक सरकार के अंदर कोई हलचल नहीं होती है। तो हमेशा आप छोटे मोटे ज्ञापन भी देते रहें और साथ ही सरकार से लगातार मांग करते रहें कि भाई हमारे इंडिया के जो हैं, बड़े बड़े इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऐसी स्थिति लाए कि बड़े बड़े लहसुन के स्टॉक के लिए वेयर हाउस बनाए जाएं और लहसुन की जो खपत है, प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ाया जाए। क्योंकि भारत का जो मसाला उद्योग है वो सबसे ज़्यादा मसाला उद्योग प्रसिद्ध हैं और विश्व के अंदर हमारा जो मसाला है दोस्तों, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। तो इसलिए जो लहसुन का पेस्ट है या छिली हुई लहसुन है, ऐसी पैकिंग करके अगर विदेशों में सप्लाई किया जाता है तो सुपरमार्केट जो होते हैं उनमें, सुपरमार्केट के अंदर बेस्ट गार्लिक बिकता है, बेस्ट पेस्ट बिकता है और छिली हुई लहसुन के जो बड़े डिब्बे होते हैं वो बिकते हैं। तो उससे क्या कि अपना इंडिया का जो लहसुन है उसके जो उत्पादन जिस प्रकार से हो रहा है, तो उसका किसानों को पूरा लाभ अभी वर्तमान समय में नहीं मिल रहा है, वो लाभ मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा, बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, संगठन बनाने होंगे, संगठन के साथ चलना होगा, तब जाकर के अपन एक इंडिया के अंदर अच्छी स्थिति में लहसुन के भाव प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।